नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की गई है? आपके विकल्प हैं ए. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बी. केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा डी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है यानी होम मिनिस्ट्री द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। ऐसा पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह साझा पोर्टल पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें दर्ज की जा रही हैं। इस पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा मैनेज किया जाएगा और इसे www.awards.gov.in के जरिए देखा जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतिम पंघल चर्चा में थी। अंतिम पंघल या अंतिम पंघाल जो भी कह लीजिए, ये कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए. तुर्कमेनिस्तान में भारत की नई राजदूत, बी. कोलकाता उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश, सी. अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला अथवा डी. इंडिया ओपन 2022 की महिला एकल वर्ग विजेता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा में 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शागायेवा को 8-0 से हराया। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक ऐतिहासिक है क्योंकि भारत को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। अंतिम पंघाल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं। इसके अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये युद्ध अभ्यास दक्षिण कोरिया और भारत के वायुसेनाओं के बीच किया जा रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित खतरे को संतुलित करना है। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों अथवा डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों ने क्षेत्र प्रशिक्षण यानी फील्ड ट्रेनिंग की बहाली के साथ ही इस अभ्यास की शुरुआत की है। खबरों के मुताबिक इस वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास का नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम शील्ड रखा गया है। ये अभ्यास 1 सितंबर 2022 तक चलेगा। 4 साल में पहली बार दोनों सेनाएं उत्तर कोरिया के हमले का जवाब देने की तैयारी के लिए ये अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा 22 अगस्त से दक्षिण कोरिया ने अलग से 4 दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया है। इसे कोविड महामारी के उभरने के बाद पहली बार सरकार की तैयारियों को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। सैन्य और नागरिक अभ्यास का उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के मुताबिक तैयारियों में सुधार करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. जयपुर, बी. हैदराबाद, सी. कोहिमा अथवा डी. नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। बीते 22 अगस्त को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने किया। ये 28 अगस्त तक लगी रहेगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य
रेशम उपभोक्ताओं के साथ साथ सभी हितधारकों के मूल्य आधारित श्रृंखला को बनाए रखना और कपड़ा क्षेत्र को और ज़्यादा सशक्त बनाना है। इस बार की प्रदर्शनी में 12 राज्यों से 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में बुनकरों विशेषकर महिला कारीगरों द्वारा शुद्ध रेशम से बने परिधानों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्रदर्शनी से घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। दूसरा, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें फॉरएवर केमिकल्स यानी चिरस्थायी रसायन भी कहते हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस या अंग्रेजी में संक्षेप में कहें तो PFAS को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब से लेकर इनका प्रयोग लगातार बढ़ा है और अब ये हमारे आपके घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाले बहुत से सामानों में पाए जाते हैं। इनमें नॉन स्टिक बर्तन, वाटरप्रूफ कपड़े और आग बुझाने वाली झाग के साथ साथ ये घर की करीब 50 से 60% चीज़ों में मौजूद होते हैं। चूँकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें फॉरएवर केमिकल्स यानी चिरस्थायी रसायन भी कहते हैं। हाल ही में स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दुनिया के ज़्यादातर जगहों पर होने वाली बारिश को फॉरएवर केमिकल्स के कारण असुरक्षित पाया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।